और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब इससे पूछा गया कि अब तो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट सुना दी गई है, तो आपको तो बहुत डर लग रहा होगा। ही इज नॉट वरीड एट ऑल, ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड। और दोस्तों इसके पीछे इसका एक बहुत ही खास रीजन है। तो इसने शिंजो आबे को ही निशाना क्यों बनाया, यहीं से कहानी एक चर्च से जुड़ती है। इस चर्च पर एक बहुत बड़ा आरोप हमेशा से लगता रहा है कि ये लोगों से बहुत ज्यादा डोनेशन लेता है और ये रिलीजन का नाम देकर कल्ट में लोगों को ढकेल लेता है। लोग लिटरली अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, जो भी कुछ होता है लोगों के पास सब कुछ इसको दे देते हैं। मतलब इस लेवल की कल्ट फॉलोइंग ये चर्च क्रिएट करके रखता है। दोस्तों इसकी जो मां थी इस यूनिफिकेशन चर्च की फॉलोअर थी। दोस्तों जिस व्यक्ति ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या की थी, तेत्सुया यामागामी, उसे अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शिंजो आबे भारत के अच्छे दोस्त थे। भारत जापान रिश्तों में उनका योगदान सिर्फ औपचारिक नहीं था, बल्कि भरोसे और स्थिरता पर आधारित था। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट आवर फ्रेंड्स, रियल फ्रेंडशिप्स आर मेजर्ड बाय कंसिस्टेंसी, नॉट बाय कन्वीनियंस। खैर दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस व्यक्ति ने शिंजो आबे को ही निशाना क्यों बनाया। इसका एक कनेक्शन जापान के एक चर्च के साथ जुड़ा हुआ है। इस चर्च का नाम है यूनिफिकेशन चर्च। आप यहां देख सकते हो। इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों इसके बारे में आपको किसी ने भी अभी तक नहीं बताया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। और फिर मैं आपसे एक और बात करूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि देखो जापान के प्रधानमंत्री कितने सिंपल हैं, कैसे उनका काफिला सबके बीच से निकलता है, ना रोड रोकनी पड़ती है, ना किसी की परेशानी होती है, उन लोगों को यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि जब आप जापान जैसी स्मॉल और होमोजीनियस कंट्री का कंपैरिजन भारत जैसी कंट्री से करते हो, जहां इतने अलग अलग रिलीजन्स हैं, इतने अलग अलग सेक्ट्स हैं, इतनी अलग अलग थिंकिंग है, तो वो कंपैरिजन कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके बारे में भी मैं आपसे आगे वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं द ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों खबर यह है कि आप यहां देख सकते हो, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, लाइफ सेंटेंस फॉर मैन हु किल्ड जापान्स एक्स पीएम शिंजो आबे। और सीएनएन रिपोर्ट कर रहा है कि मैन हु असैसिनेटेड फॉर्मर जापान लीडर आबे विद होममेड गन सेंटेंस टू लाइफ इन प्रिजन। यानी साफ है दोस्तों, जिस व्यक्ति ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या की थी, उसे अब उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। हत्या साल 2022 में हुई थी और अब लगभग 3.5 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब इससे पूछा गया कि अब तो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट सुना दी गई है, तो आपको तो बहुत डर लग रहा होगा। तो दोस्तों इसका जवाब था कि वो बिल्कुल चिल है। ही इज नॉट वरीड एट ऑल, ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड। और दोस्तों इसके पीछे इसका एक बहुत ही खास रीजन है। पहले आपको इस व्यक्ति को समझना पड़ेगा। दोस्तों इस आदमी का नाम है तेत्सुया यामागामी। उम्र करीब 45 साल है। ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, ये कोई आतंकवादी संगठन से भी जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी इसने जापान में सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों में से एक को खुलेआम मंच पर गोली मार दी। और गोली भी इसने घर में बनाई गई बंदूक से चलाई थी। तो इसने शिंजो आबे को ही निशाना क्यों बनाया, यहीं से कहानी एक चर्च से जुड़ती है। इस चर्च का नाम है यूनिफिकेशन चर्च। दोस्तों ये चर्च पहली बार साउथ कोरिया में 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। 1960s के दौरान ये चर्च जापान में आया और फिर जापान में इसके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगे। अब इस चर्च पर एक बहुत बड़ा आरोप हमेशा से लगता रहा है कि ये लोगों से बहुत ज्यादा डोनेशन लेता है, इमोशनली प्रेशर बनाकर, फियर और गिल्ट के थ्रू, और ये रिलीजन का नाम देकर कल्ट में लोगों को ढकेल लेता है। लोग लिटरली अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, जो भी कुछ होता है लोगों के पास सब कुछ इसको देते हैं। मतलब इस लेवल की कल्ट फॉलोइंग ये चर्च क्रिएट करके रखता है। और यहीं पर ट्विस्ट है दोस्तों, इस चर्च के जापान की राजनीति से कनेक्शन सामने आए हैं। कई पॉलिटिशियंस इसके इवेंट्स में दिखे, कई ने मन साझा किया और यहीं से एक नेक्सस बनता चला गया है। इसी वजह से जापान की रूलिंग पार्टी पर भी सवाल उठे कि कौन कौन से नेता इस चर्च से जुड़े हुए थे। अब आते हैं यामागामी की पर्सनल कहानी पर। दोस्तों इसकी जो मां थी इस यूनिफिकेशन चर्च की फॉलोअर थी। आरोप यह है कि उसकी मां ने घर की सारी जमा पूंजी, इंश्योरेंस का पैसा, सब कुछ इस चर्च को डोनेट कर दिया, अराउंड 100 मिलियन येन। ये मैं 2002 की बात कर रहा हूं। नतीजा, पूरा परिवार फाइनेंशियली कोलैप्स हो गया, ये लोग बैंकरप्ट हो गए। यहीं से यामागामी के मन में गुस्सा पैदा हुआ और उसने ये मान लिया कि शिंजो आबे इस चर्च से जुड़े हुए हैं। इसी गलत या सही धारणा के आधार पर उसने निशाना शिंजो आबे को बना लिया, ताकि लोगों का ध्यान यूनिफिकेशन चर्च की गलत प्रैक्टिसेस पे जाए। और अब लास्ट ईयर ही टोक्यो कोर्ट ने भी ये पाया है कि ये व्यक्ति तो सही बोल रहा है और अब यूनिफिकेशन चर्च को बैन कर दिया गया। तो इस तरीके से शिंजो आबे की डेथ की कहानी एक चर्च से जुड़ती है। अब दोस्तों हमें एक बहुत जरूरी कंपैरिजन समझना है। अक्सर लोग कहते हैं देखो जापान के प्रधानमंत्री कितने सिंपल हैं, कोई रोड ब्लॉक नहीं, कोई भारी सिक्योरिटी नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोस्तों जापान एक स्मॉल और होमोजीनियस कंट्री है। वहां रिलीजियस कम है, सेक्स कम है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट कम है और सोसाइटी काफी पीसफुल है। इसे भारत से कंपेयर करना बिल्कुल गलत होगा। भारत एक एक्सट्रीमली डाइवर्स कंट्री है। यहाँ अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग सेक्ट्स हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, अलग अलग पॉलिटिकल इंटरेस्ट है।
और सबसे बड़ी बात, भारत के प्रधानमंत्री ग्लोबल पावर के लीडर होते हैं। आज भारत इकोनॉमिक पावर है, स्ट्रेटेजिक पावर है, जियोपॉलिटिकल पावर है। इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सिक्योरिटी थ्रेट कई गुना ज्यादा रहा है। इसलिए आपको ग्राउंड रियलिटी समझनी पड़ेगी। हम लोग बस घर में बैठ के कीबोर्ड वॉरियर की तरह हर वक्त भारत सरकार को गाली नहीं दे सकते कि इंडिया में तो ये खराब है वो खराब है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।